गुरु नानक के बचपन की कुछ बातें आपको बताई जा रही है। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, जनेऊ पहनाने की जब बात चली, पंडित जी को बुलाया गया, कर्मकांड करवाए जाते हैं। तो आप जानते, एक धागा पहना दिया जाता है। जनेऊ पहनाने के लिए उनको लाया गया, धूमधाम से प्रोग्राम रखा गया, सब लोग आए हुए। गुरु नानक ने पूछ लिया उस पंडित से कि ये जनेऊ किस लिए पहनाया जाता है। पंडित ने कहा, यह पहनाया जाता है ताकि तुम्हारी सुपीरियरिटी, ऊंचाई, उच्चता लोगों के सामने साबित हो, तुम धर्मवान हो, तुम अच्छे कार्य करोगे, ये जनेऊ पहनकर तुमसे बुरे कर्म नहीं होने वाले, इसलिए तुमको ये पहनाया जा रहा है। तुम धर्म में स्थापित किए जा रहे हो, दीक्षित किए जा रहे हो। तब उसने सवाल पूछा, नानक का सवाल था, ये धर्म का प्रतीक है, अगर यह जनेऊ टूट गया तो क्या धर्म भी टूट जाएगा? अगर पानी में गीला होकर मट्टी में मैला हो जाएगा, शरीर की मैल लग जाएगी तो मैला हो जाएगा, तो क्या धर्म भी मैला हो जाएगा? और ये जनेऊ पहनकर भी लोगों को हम बुरा कार्य करते देख रहे हैं, मैला कार्य करते देख रहे हैं, तो ये कैसे? क्या यह जनेऊ पहनकर जो मरेगा, शमशान में जब उसे जलाया जाएगा, तो क्या ये जनेऊ नहीं जलने वाला? अगर जल जाएगा तो परलोक में कैसे काम में आएगा? ये सारे सवाल सुनकर पंडित जी ने कहा, ये तो होने वाला है, ये जो जनेऊ है ऐसा ही है। नानक ने कहा, क्या ऐसा जनेऊ नहीं है जो मैला न हो, जो टूटे नहीं, जो जले नहीं? पंडित ने कहा, ऐसा कोई जनेऊ नहीं होता है। गुरु नानक ने कहा, होता है, ऐसा जनेऊ होता है। कैसा होता है? पंडित ने पूछा, कैसा होता है? क्योंकि गुरु नानक ने जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया, ये तो मैं नहीं पहनने वाला, ऐसा जनेऊ लेकर आओ जिसमें ये सब गुण हो तो ही हम धारण करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कैसा जनेऊ? तो क्या बताया? जिसमें करुणा की कपास हो, ऐसा जनेऊ पहनाओ जिसमें करुणा की कपास हो, जिसके अंदर जो सूत होता है संतोष का हो, संतोष का सूत हो, संयम की गांठ हो, संयम की उसमें गांठ बांधी जाए, जिसे हम भक्ति भाव से पहन पाए। उसे पहनना ही भक्ति बढ़ाए, और जिसे पहनकर ईमानदारी की कमाई करें, कपट मुक्त जीवन जिए। ऐसा जनेऊ हम पहने, ऐसा जनेऊ यानी ऐसे गुण हम अपने अंदर लाएं, तो हमने वो जनेऊ पहना। इस तरह के शब्द सुने पंडित नाराज हो गया, वो अपना सामान लेकर चला गया। नहीं पहनाना है तो हमारा समय क्यों खराब कर रहे? नाराज होकर चला गया। कुछ लोगों ने कहा, पहन ही लेता तो क्या फर्क पड़ता था, पहन ही लेता तो क्या बड़ी बात हो जाती थी। मगर नानक, जिसके MSY का रोल था उन सब कर्मकांडों को तोड़ने का, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने वह नहीं पहना। कालू मेहता यही कहते रहे, पिछले जन्म में कुछ बुरा कर्म किया इसलिए ऐसी औलाद प्राप्त की। मां ने कहा, पिताजी की रख लेते तो अच्छा होता, पिताजी तुम्हारी इतनी सेवा करते हैं, खाना पीना सब उनकी बदौलत चलता है, थोड़ा तो अपने पिताजी की मान लेते। मगर गुरु नानक ने जनेऊ पहनने से साफ इनकार कर दिया। आइए अब संदेश के इस भाग में हम सच्चा सौदा क्या है, इसे गुरु नानक के जीवन की एक घटना से समझें। शादी की जब बात हुई थी, 18 साल के हुए, तो शादी के लिए उन्होंने ना नहीं कहा।
जिस तरह का रोल था, संसारी बनकर उनको दुनिया को पाठ पढ़ाना था। क्योंकि उस वक्त जो सन्यासी बनकर डोंग में फंस गए थे, लोगों के मन में जो धारणाएं थी, साधु बनकर, सन्यासी बनकर, योगी बनकर, जोगी बनकर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, यह मान्यता उनके शरीर के द्वारा टूटनी थी। इसलिए उस शरीर से जब पूछा गया था शादी के बारे में, तो उसने ना नहीं कहा। एक ही शर्त रखी, बिना कर्मकांड के सादगी के साथ विवाह करवाना हो तो तैयार है। शादी हो गई। जब उनको कुछ पैसे दिए कि थोड़ा कारोबार करो, बिजनेस करो, शहर से कुछ लेकर आओ, सामान बेचो, तो गुरु नानक ने क्या किया था, पिताजी से पूछकर गए थे कौन सा सौदा लाना है। पिताजी ने कहा ऐसा सौदा लाओ जिसमें भरपूर लाभ हो, जिसमें भरपूर लाभ हो। नानक गए, रास्ते में उनको कुछ साधु मिले थे जो भूखे थे। साधुओं ने नानक को कहा कुछ खिलाने के लिए हो तो खिलाओ। नानक ने कहा तुमको खाना खिलाया तो क्या होगा, क्या लाभ होगा? उन्होंने कहा भरपूर लाभ होगा। नानक को लगा पिताजी खुश हो गए। उन्होंने उन साधुओं को खाना खिलाया, उनको कुछ कपड़े चाहिए थे वो लाकर दिए। 20 रुपए जो लेकर निकले थे, उस वक्त 20 रुपए बहुत बड़ी चीज थी। सब वे उन साधुओं को देकर आ गए और पिताजी को बताया इस तरह का सौदा किया। पिताजी ने पिटाई भी की। मां ने कहा ऐसा मत करो, वो सीख लेगा, धीरे धीरे सीख लेगा। खेत में भेजा तो पेड़ के नीचे समाधि में चले जाते और गाय भैंस बाजू वाले के खेत में घुस जाते। फिर वो किसान कंप्लेन करता है आकर, उस वक्त के जो मुखिया थे राय बलार, उनको जाके शिकायत की। राय बलार ने वो पैसे किसान को हर जाने के दे दिए। कालू मेहता जब पीटने के लिए आया तो उनको कहा क्यों पीट रहे हो बालक को, उसमें तो हमें अल्लाह के दर्शन होते हैं, तुम उसे मत मारो। तो ये कुछ कहानियां, अलग अलग कहानियां अलग अलग उम्र में गुरु नानक के साथ होती रही। हैप्पी थॉट्स मोबाइल ऐप को आज ही डाउनलोड करें। तुरंत डाउनलोड करने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।